नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग सीरीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं जी अंग्रेजी के जो वर्णमाला होते हैं उनका परीक्षण करना। जैसे आपने बहुत से एग्जामों में देखा होगा कि जो अंग्रेजी के वर्णमाला जैसे कि ABCDEFG जो 26 होते हैं ना, ए से जेड तक, उनको दे दिया जाता है। मतलब कई प्रकार में दे दिया जाता है। तो आज हम लोग 6 टाइप सीखने वाले हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको कैसे डील करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, हम लोग 6 टाइप्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है हमारा। ये देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि दिशा और स्थान पर आधारित, मतलब दिशा मतलब दाएं बाएं जो होता है। जैसे देखो, जब ABCD हम लिखते हैं ना, ABCD जड़ तक लिखेंगे ना, तो इस साइड वाली जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो दायां हो जाएगा, और इस साइड वाला जो हो जाएगा वो बायां हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है इसमें। दिशा और स्थान के संबंध में प्रश्नों में ये देखो, जो ये जो प्रश्न होते हैं ना, प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर दिया गया होता है। ठीक है, उस अक्षर के संदर्भ में दाएं या बाएं अक्षर ज्ञात करना होता है। ठीक है, एक तो शब्द शब्द दे देगा, जैसे 7वां शब्द के बाएं कौन सा है, और मतलब इस तरह का क्वेश्चन देगा, और दाएं कौन सा है। जैसे देखो, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये उदाहरण है। सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं ओर कौन सा वर्ण 7वां है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि सीधे क्रम में, मतलब सीधा क्रम होना चाहिए। सीधा क्रम जैसे ABCD हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखें अगर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये हो गई हमारी ABCD। अब इसमें क्या बोला, सीधा क्रम। सीधा क्रम तो A से लेकर Z तक ही होता है, मतलब ऐसे ही, मतलब बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, तो सीधा क्रम इसका क्या हो जाएगा, 18वां। मतलब क्या लिखा, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से, ये देखो ये बायां हो गया, ये बाएं हो गया, और ये क्या हो गया, ये दाएं हो गया। ठीक है, ये बायां हो गया, ये दाएं हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 18वां अंक, मतलब 18वां अक्षर देखते हैं। तो 18वां, वैसे तो 18 R में आता है। ठीक है, R 18 होता है, R की वैल्यू। तो देख लेते हैं, पहले गिन भी लेते हैं। पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, ये तीसरा हो जाएगा। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, और ये देखो 18वां आया ना। R की जगह में क्या आया, 18 आया ना। तो ये देखो हमें कौन सी संख्या दे दी है यहाँ पर दे दिया है ये वाली, कि 18वें अक्षर के बाएं ओर। अब देखो ये 18वां अक्षर हो गया। ठीक है, अब इधर इसका देखो, इधर अगर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये दाएं हो जाएगा, और अगर इस साइड जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अक्षर के बाएं मतलब इस साइड। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, अब इस साइड आना होगा, तो उसमें से क्या बोल रहा है, 18वें अक्षर के बाएं ओर कौन सा वर्ण 7वां है। अब इस वाले से, R से हमको 7वां वर्ण निकालना है, वो भी किधर, बाएं की तरफ। तो देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो इसको R को छोड़ने के बाद फिर क्या गिनेंगे, पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां। ठीक है, ये हो गया हमारा 7वां। ये यहाँ पर 7वां पूछ रहा है ना, तो ये R को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये 7वां हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ये D वाला सही हो जाएगा। और इसको एक टेक्निक और भी है इसको करने की, वो क्या हो सकता है, देखो देखो यहाँ पर ये 18वां दिया है ना, 18वां कहाँ को दिया है, मतलब बाएं से कहाँ तक को दिया है, मतलब बाएं ओर से दिया है ना, तो मतलब दाहिने तरफ के लिए दिया है। ठीक है, 18वां हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब अक्षर के बाएं ओर, मतलब देखो बाएं कोई और दिया, फिर बाएं दे दिया है, मतलब एक बार बाएं दिया है, फिर दोबारा उसी के बाएं दे दिया है ना। तो क्या करेंगे, ये जो पहला वाला दिया है वो, और जो फिर बाद में पूछेगा, मतलब ये वाला जो पूछेगा, ये 7वां जो पूछा है ना, क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में अगर 7 जाएंगे तो 11। ठीक है,
11। अब देखो, अब हम लोग गिने क्या, एक से लेकर के इधर गिने 11वां तक। ये देखो 11वां जो आएगा वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो के में भी 11 आ रहा है ना, के में भी 11 आ रहा है ना। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 11वां इधर से भी हो गया और उधर से 7वां हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं। देखो ये यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ठीक है, दाएं से, अब इधर किधर से दिया है, दाएं से, मतलब इस साइड से दाएं से दिया है तो मतलब बाएं की तरफ जाएंगे, ठीक है। दाएं से 19वें अक्षर, 19वें अक्षर के दाएं, फिर से देखो दाएं दे दिया है, 19वें अक्षर के दाएं, मैंने बोला था देखो बाएं बाएं हो तो माइनस कर देंगे और दाएं दाएं हो तो क्या कर सकते हैं, माइनस ही करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसमें भी। तो वो क्या अक्षर होगा, मतलब उस अक्षर का बताना है। तो देखो इधर से हमको इस बार करना है, इस साइड से, इस साइड से करेंगे। तो यहाँ से हमको गिनना पड़ेगा इसमें क्या, देखो यहाँ पर देखो, इनको अब हटा देगा, ये नंबर इनको हटा देते हैं हम, पुराना वाला जो भी था इसमें से, ये देखो, ठीक है। अब इधर हमको क्या करना है, दाएं से, दाएं से मतलब इस साइड से, इस साइड से हमको 19वां निकालना है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां। ये देखिए 19वें में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ठीक है। 19वें नंबर पे एच आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना होगा, यहाँ पर देखो उल्टा से बोल रहा है ना, तो यहाँ पर अब देखो हम लोगों ने तो गिन के निकाल लिया, लेकिन एक टेक्निक और भी है। क्या टेक्निक हो सकती है, जैसे हमसे अगर दाएं तरफ से पूछे ना, तो क्या करेंगे कि देखो पूरा जो होता है ये, मतलब ये जो पूरे होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं ना, ए से लेके जेड तक 26 होते हैं। तो हमको क्या करना है कि यही जो 26 होते हैं ना, ये 26 26 को कर देंगे, ठीक है। और जो 19वां पूछ रहा है ना, 19वां, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 19 कर देंगे, ठीक है। 26 में -19 करेंगे, और एक चीज़ यहाँ पर करना होगा, वो क्या है, यहाँ पर +1 कर देंगे, बस इतना सा करना होता है। अब अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो इसको अगर जोड़ें तो देखो ये 1 और 26 कितना हो जाएगा, जैसे 27 -19 हो जाएगा। और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 आएगा क्या, 8 आएगा क्या, हाँ तो 8 आ गया, ठीक है। अब ये जो 8 आया है ना, 8वां जो आया है ना, तो ये किधर से हो जाएगा, ये राइट साइड से हो जाएगा हमारा, मतलब राइट साइड को हो जाएगा। जैसे बाएं से मतलब जो एकदम से होता है ना, ABCDEFGHI, तो उस साइड से हम लोग 8वां गिन लेंगे और वही वाला वो नंबर आ जाएगा। देखो हम लोगों ने इससे गिना ना, तो ये 19वां ये एच आया ना। अब देखो ये जो 8 निकाल लिए ना हम, अब आगे से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, मतलब बाएं से हम लोग दाएं की तरफ जाते हैं। तो 8वां क्या वही वर्ड आ रहा है क्या, देख लेते हैं। तो ये देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, ये देखो ये यही 8वां आ रहा है ना, एच वाला। तो मतलब हम लोग दो प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे गिन लो या तो जोड़ करके फिर कर लो। अगर जोड़ के करोगे तो आसान हो जाएगी, इसमें हमको लिखना पड़ेगा तब आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना हमको, दाएं, अब फिर उसी अक्षर के दाएं, अब इसके दायां कौन सा हो जाएगा, ये एच का दायां कौन सा होगा, देखो ये तो बायां हो गया, तो दायां किधर होगा, इस साइड होगा कि नहीं होगा, ये दाएं होगा कि नहीं होगा, ये वाला तरफ। तो हाँ इसी तरफ हमको जाना है। और कौन सा जाना है हमको, 11वां। अब दाएं के 11वां जाएंगे, ठीक है। तो 11वां चले जाते हैं हम लोग, गिनते हैं 11वां कौन सा हो जाएगा। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां और ये 11वां, ठीक है। एस नंबर जो आ रहा है हमारा वो 11वें पे आ रहा है, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या क्या करेक्ट हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस आ रहा है। अब देखो इसको एक चीज़ से और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, देखो मैंने बोला था उसमें बाएं बाएं था ना, तो घटा दिए थे। अब इसमें क्या है, इसमें दाएं दाएं है ना, दोनों में दाएं दाएं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें से भी घटा देंगे। तो घटा के देख लेते हैं हम लोग। देखो ये 19 था, ठीक है, 19वां यहाँ पर दिया है, और फिर क्या 11वां, 11वां दिया है। अब इन दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 आएगा ना, बिल्कुल। तो ये 8 जो आया है इसको किस तरफ से हमको करना है, मतलब इसी दाएं से ही बाएं की तरफ हमको जाना है। तो दाएं से बाएं मतलब जड़ से हमको 8वां नंबर हमको देखना है, ठीक है, 8वें नंबर पे कौन सा आ रहा है।
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, ये देखो आठवें में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही एस आ रहा है ना आठवें में। तो आप कोई भी टेक्निक से कर लो, इसका वही आएगा। आप इधर से करो या इधर से करो, बात सेम ही होती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं, दूसरा टाइप क्या होता है। ठीक है, ये देखो दूसरा टाइप क्या हो जाता है कि ये देखो विपरीत क्रम के आधार, देखो जो विपरीत क्रम में हो जाता है, जैसे अभी तो हम ABCD से देख रहे थे जड़ तक, आप क्या करेंगे जड़ से लेकर के ए तक का देखेंगे। ठीक है, जड़ और फिर क्या होता है Y X W, ये सब जो ऐसे होता है, फिर हमारा ए तक आता है। ठीक है, वह ये देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, जेड वाई एक्स ये करके ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत विपरीत क्रम में, ठीक है, लिखा जाता है तथा उसी आधार पर दाएं बाएं की एक अक्षर ज्ञात करना होता है। अब इसी के आधार पर हमको दाएं बाएं करना होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये दाएं है इसका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस साइड, ये बाएं हो जाएगा। ठीक है, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अब इस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक, ये देखो यही ए से जेड तक के क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत बोलते हैं। जो हमने लिखा ना यही विपरीत है। ठीक है, अब देखो उदाहरण इसमें जैसे क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो विपरीत क्रम में लिखा जाए मतलब ऐसा लिखा जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा लिखा जाए, ये जिस प्रकार से हमने लिखा है। ठीक है, तो बाएं से, अब देखो तो बाएं से, ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो बाएं से, तो ये देखो ये हमारा बाएं हो गया। बाएं से मतलब इस तरफ से सातवें अक्षर के, मतलब इस तरफ से जाएंगे तो सातवां अक्षर, तो सातवें नंबर पे देख लेते हैं कौन सा आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये सातवां हो गया, मतलब टी, ये टी वाला आ गया। ठीक है, टी के दाएं, अब देखो बाएं था ना, अब इसके दाएं हमको देखना है, मतलब अब बाएं बाएं नहीं है ना, यहाँ दाएं बाएं हो गया ना, दाएं और बाएं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो मैं बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक ठो और कि किस प्रकार से दूसरा कर सकते हैं। इसमें पहले और देखो, इसमें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। अब इस टी को लेंगे, अब इसका आठवां क्या होगा। अब इसका आठवां हम निकाल लेते हैं यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, ये देखो आठवां मतलब एल आ रहा है। ठीक है, 8 नंबर क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, एल आ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, एल आ गया ना हमारा, तो अब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ क्या दूसरी चीज भी कर सकते हैं क्या, क्या देखो दूसरी चीज इसमें क्या करना है कि ये जो सातवां है ना, ये सात सात लिख देंगे, बाएं है और दाएं भी दिया हुआ है तो 8 लिख देंगे। ये सातवां और आठवें दोनों को अगर जोड़ देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 होगा कि नहीं होगा, 8 7 15। देखो यही 7 को और यही 8 को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर इसी को जोड़ रहे हैं। अब 15, तो क्या हम पीछे यही से बाएं से 15वां देख लें क्या, अगर 15वां देखें तो क्या वही संख्या आएगी क्या, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, शायद वही आ जाए। देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये देखो क्या ये 15वां आया क्या, यही एल जो है ये 15वां आया क्या, 15वां आ गया। तो देखो इसमें से आपको समझ में आ गया ना, अगर दाएं बाएं दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, और अगर क्या दिया हुआ है, दाएं दाएं दे दिया है या बाएं बाएं दे दिया है तो घटा देंगे। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। ठीक है, आ गया ना समझ में, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या आ गया था, सी वाला करेक्ट हो गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप को। ये देखो ये तीसरा टाइप हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, शर्त और अक्षर के आधार पर प्रश्न होगा। इसमें शर्त दे दी जाएगी और अक्षर दे दिया जाएगा, उसके आधार पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला ABCD वही वाला के क्रम में दी गई शर्त के अनुसार कुछ अक्षरों को लुप्त करके नई श्रृंखला में उनकी स्थिति के अनुसार किसी अक्षर का बायां और दायां पूछा जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई संख्या दे दी जाए, मतलब ये दे दिया जाएगा कि ABCD लिखा होगा, फिर उसमें बोल देगा कि हर दूसरा पद को विलुप्त कर दो, हर 5वें पद को विलुप्त कर दो, इस प्रकार से होगा। और उसको लिखने के बाद फिर उसका बोल देगा कि इसका दायां क्या होगा, बायां क्या होगा। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। ये देखो ये उदाहरण दिया हुआ है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को
हटा दिया जाए, ये देखो हटा दिया जाए, तो नई श्रृंखला जो बनेगी उसमें से नौवां अक्षर क्या होगा, मतलब नौवां अक्षर क्या होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी लिखना है यहाँ पर, फिर से ए बी सी डी लिखते हैं। तो ए बी सी, ठीक है, सी। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसी को हमको हटाना है, तीसरा वर्ण हमको बोल रहा है ना हटाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, सी नहीं होगा। तो हम देखो यहाँ से लिखते हैं ए बी, अब जो तीसरे में आया सी उसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे डी ई, अब जो तीसरे में एफ आएगा उसको भी नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ के बाद क्या आता है जी एच, अब एच के बाद आई आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, लेकिन आई को नहीं लिखेंगे, एच आई जो हो गया। अब क्या करेंगे जे के के बाद एल आएगा क्या, हाँ आएगा बिल्कुल, लेकिन एल को नहीं लिखेंगे, जे के एल नहीं लिखेंगे, एम और एन, अब इसके आगे नहीं लिखने वाला। अब देख लेते हैं, इतने में ही तो हमारा नौवां आ जाएगा, तो हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही हमारा काम चल जाएगा। नहीं तो बस दो को लिखना है, एक को तीसरे वाले को छोड़ना है, फिर दो को लिखना है, फिर तीसरे को छोड़ना है, ऐसा करना है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसका आंसर हम लोग अब दे देंगे तुरंत। इसमें अब क्या पूछ रहा है, देखो हटा दिए ना, तीसरे तीसरे पद को हटा दिए, इसमें जो अब ये देखो ये श्रृंखला बन गई, ठीक है, ये श्रृंखला बनी ना, ये श्रृंखला। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें नौवां अक्षर क्या होगा, अब इसमें नौवां अक्षर हमको ढूंढना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां, ये देखो नौवां आ गया हमारा, कौन सा, एम। तो क्या हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। देखा, इतना इजी है, बस इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और आ जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये आ गया हमारा चौथा टाइप। देखो इस प्रकार के जो टाइप्स हैं ना, इनको अगर सीख लोगे एक बार तो फिर क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अभी ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को टैकल किया जाता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें देख लेते हैं। अब क्या है, शब्दों के अक्षरों का स्थान परिवर्तित, ये देखो अब यहाँ क्या करना है, परिवर्तित करना है। जैसे ए बी है तो बी ए कर देगा, या तो ए बी सी है ना तो सी ए को ऐसे कन्वर्ट करने को, मतलब कोई भी संख्या को आपस में बदलने के लिए बोल देगा, ठीक है। अभी देखना क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। देखो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत प्रश्न में एक शब्द दिया होता है, ठीक है, एक शब्द दिया होता है और इस शब्द के अक्षरों का प्रश्नानुसार स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे देखो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इतना बड़ा शब्द दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से बोलेगा कि किसी किसी को अदलो बदलो, फिर उसका क्या करो, उसमें फिर उसका वो पद निकालो जो हमको चाहिए, पाँचवा छठवां सातवां जो भी बोलेगा, ठीक है, कर दिया जाता है। तथा फिर प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब फिर प्रश्न पूछेंगे कि दायां बायां किधर से, मतलब ज्ञात करना होगा। तो ये वाला हमारा टाइप हो जाएगा, ये वाला। अब इसमें देखो उदाहरण हम देख लेते हैं एक तो, यदि शब्द, ये देखो ये शब्द दिया हुआ है, मैं पहले और दूसरे तीसरे और चौथे, मतलब ऐसे ही पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें ये सातवें आठवें नौवें दसवें, मतलब इन सबको क्या करना है, हमको चेंज करना है। इसमें क्या बोल रहा है, अक्षरों के स्थान को आपस में क्या देना है, बदल देना है। तो बाएं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, 15वां अक्षर हमको निकालना है। देखो इसमें हमको क्या करना है, ये जो हमको दे दिया गया है तो यहीं पर हम कर ले गया। देखो चलो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है, INCOMPR MENCIENSIBILITIES, ठीक है। ये हमारी जो हो जाएगा, ये वर्ड हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें से क्या बोल रहा है कि ये जो पहला वर्ड है और दूसरा वर्ड है इनको आपस में चेंज करना है। जैसे IN लिखा है ना तो NI लिखना है। अब इनको चेंज करना है, तो देखो इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, तो OC लिखना है। इसको भी ऐसे ऐसे ही करना है, सबको PM लिखना है, ऐसे ऐसे इनको इंटरचेंज करना है। ER लिखना है, फिर इधर करना है तो ये वाला E को और H को, तो EH हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, S और N हो जाएगा, फिर ये BI हो जाएगा, ये हो जाएगा, LI हो जाएगा, यहाँ पर T होगा, यहाँ पर I होगा,
ठीक हो, ऐसे ही करना है इसमें से। ठीक है, जो जो इतने सारे दिए हुए हैं ना, इनमें से सबको ऐसे ही कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो क्या करना है हमको, कि इसमें क्या बोला है, ये 15वां, देखो इसमें भी ऐसे ही कर लो, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ई हो जाएगा और आई हो जाएगा, ये एस बचा ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं। तो देखो अब इसमें क्या करना है हमको, 15वां निकालना है ना, तो 15वां हम अब निकाल लेते हैं। इसमें से अब 15वां को गिनते हैं हम। गिने क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15वां। एल आ रहा है 15वें में। ठीक है, 15 में एल आ रहा है, तो हमारा एल वाला करेक्ट हो जाएगा क्या, बिल्कुल हमारा यहाँ से एल वाला करेक्ट हो गया। अब देखो हमने ऐसे निकाल लिया। अब एक टेक्निक और भी है इसको निकालने की, वो क्या हो सकती है, देखो अभी हम इसको ये कर लिए ना, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देंगे हम यहाँ से, ये हमारा हो गया, आंसर भी आ गया है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो एकदम से शॉर्ट ट्रिक है, तुरंत आप इसको सॉल्व कर लो। हमको यहाँ से क्या बोल रहा है, 15वां बोल रहा है ना, तो हमको पहले वाले 14 से कोई मतलब है क्या, और बाकी उधर जो है उनसे कोई मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या हम यहाँ से गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये वाली संख्याओं को हम हटा दें क्या, इनसे हमसे कोई मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं, इनसे हमसे मतलब ही नहीं है। अब देखो इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, 15 16 हो गया। अब इनसे भी हमसे कोई मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं है, इनसे भी हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास क्या बच गया, आई और एल बच गया। क्या बचा हमारे पास, ये देखो आई और एल बच रहा है ना, तो हम यहाँ अब लिख देते हैं आई और एल। ये अभी 15वां, ये कितना है, आई 15वां है और ये 16वां है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इनको क्या करना है, हमको बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एल इसको लिख देंगे और आई इसको लिख देंगे। तो क्या अब ये 15वां हो गया क्या, ये 15वां और ये 16वां हो गया आई। तो ये देखो एल आया था ना हमारा, आ गया एल। तो वो बड़ा मेथड से भी कर सकते हैं और ये एकदम से छोटी सी ट्रिक से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लग रहा हो वो आप कर सकते हो, ये एकदम छोटा है तो आपको यही अच्छा लगा होगा। अब यहीं पर अगर 12वां पूछ देता, अगर मान लो यहाँ पर अगर ये 15वें की जगह हमसे 12वां पूछता, तो 12वें के लिए क्या करना पड़ता हमें, हमें क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये जो 11 थे ना, इनको हम लोग क्या कर देते, यहाँ 11 तक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एन तक की जितनी भी संख्या है ना, ठीक है, एन तक की जितनी भी संख्याएं हम लोग क्या करते हैं, इनको हटा देते। और फिर क्या बोलते, ये 12वां हमसे पूछ रहा है ना, और इन सबको हम हटा देते, तो एस आई बस हमारे पास बच जाता है। तो ये 12वां हो जाता है, ये 13वां हो जाता है, फिर इनको बदलते तो ये आई हो जाता, ये एस हो जाता, तो इसका ये 12वां बन जाता, ये 13वां हो जाता। तो अगर 12वां पूछता तो आई हो जाता हमारा। इस प्रकार से हमको करना है, 7वां 5वां, अब तो आप कर सकते हो, कोई भी पूछे तो आप इनमें से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसमें से आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें से आप लोग को क्या कौन सा निकालना है, यहाँ पर ये इसको हटा करके आपको क्या निकालना है, 7वां निकालना है। ठीक है, 7वां निकालो और इसका आंसर क्या करो, कमेंट करो कि क्या आ रहा है। इसी क्वेश्चन में ये 15वें को हटा के यहाँ 7वां निकालना है आपको, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, तो मुझको समझ में आ जाएगा कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप, देख लेते हैं इसका। ये देखो ये टाइप हो गया अक्षर युग्म पर आधारित। देखो अब इसमें युग्म बनाए जाते हैं। अब इसमें देखो ये थोड़ा सा अभी इसमें ना, इसको जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग हिलेगा, लेकिन आपको हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको एकदम से शॉर्ट एकदम बता दूंगा। अगर आप अपने से पढ़ने बैठोगे तो नहीं समझ आएगा। इसको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको एकदम ऐसे जैसे तुरंत आपको कोई दे रहा हो वैसे समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना, ठीक है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक शब्द दे दिया जाएगा। ठीक है, एक शब्द दे दिया जाता है। परीक्षार्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि उस शब्द में कितने अक्षर युग्म उपस्थित हैं, मतलब कितने युग्म बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, ज्ञातव्य है कि यदि किसी शब्द के दो अक्षरों के जो मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हों। अब देखो यहाँ से दिमाग घूम जाएगा। किसी शब्दों के अक्षरों के मध्य उतने ही शब्द विद्यमान हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के मध्य होते हैं। तो इस प्रकार उन दोनों अक्षरों से बनने वाले जोड़ों के एक अक्षर युग्म कहते हैं। अब देखो ये यहाँ समझ नहीं आया होगा, लेकिन देखो अगर मान लो हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है, देखो एस बी,
ठीक है, बी, और यहाँ पर क्या दे दे, क्या दे दे, टी, ये आई ही दे दे और सी दे दे, ये चीज़ दे दे। ठीक है, अब हमको इसका क्या बताना है, इसमें युग्म बताना है हमको। तो इसमें युग्म बताएंगे अगर, तो हम यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे लिख लेते हैं, मतलब ए बी सी डी अपने से हम अज्यूम कर लेंगे वर्णमाला। तो अब देखो हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि क्या बोल रहा है इसमें। इसमें क्या बोल रहा है कि ये देखो, दो अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हो, इन दोनों अक्षरों के बीच। जैसे देखो, अब हमको बी को उठाना है, बी का पेयर बनाना है, तो बी का पेयर बनाएंगे तो इसके बीच में क्या है, एक अक्षर है ना, बिल्कुल एक अक्षर है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, एक अक्षर है, कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, बी और सी के बीच में एक अक्षर है। ठीक है, और अगर अंग्रेजी वर्णमाला को देखें, ए बी सी डी देखें, तो इसमें देखो बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में क्या एक भी वर्ण है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या हमारा ये बी और सी का कोई युग्म बनेगा, जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर इस सी के जगह यहाँ डी होता, सी के जगह अगर हमारा डी होता तो क्या होता, ये इसका नहीं बना था ना, नहीं बना था युग्म। अगर यहाँ पर डी होता तो क्या इसका युग्म बनता, हाँ बिल्कुल बनता। क्यों, क्योंकि देखो ये जो ना बी और आई डी लिखा है ना, बी आई डी, मतलब बी और आई के बीच में, आई बी आई डी के बीच में एक है ना, एक वर्ण है ना, बिल्कुल एक है। और बी और डी के बीच में क्या एक आ रहा है क्या, सी बीच में ये एक, हाँ बिल्कुल एक आ रहा है, इसमें भी एक है, तो इसका युग्म बन जाएगा। ठीक है, इसका युग्म बनेगा, मतलब बी और डी का युग्म बन जाएगा। इस प्रकार से करना होता है। चलो इसमें अब एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर पहले हम ए बी सी डी लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहले, क्योंकि ए बी सी डी काम पढ़ने ही वाला है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो, वो जो बोल रहा था ना कि शब्द दे देगा, यहाँ पर ये शब्द दे दिया। ये देखो कि मैं अक्षरों के ऐसे युग्म अब हम इनको बनाना है जिसमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हों, जितने की उतने ही अक्षर, मतलब उसके बीच में उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। ठीक है, तो वो कितने, मतलब कितने यहाँ पर क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। ठीक है, उनको हमको फाइंड करना है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो हमारा वर्ण दिया हुआ है, डी ई सी एल ए आर आई एन जी। देखो ये वाला जो टाइप है ना, ये प्रकार जो पांचवा है, ये सबसे कठिन टाइप है समझने में। ठीक है, अगर इसको समझ गए ना तो समझ लो सब कुछ आप समझ गए, क्योंकि यही थोड़ा सा कठिन लगेगा, बाकी सब एकदम इजी थे। इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर दोबारा से एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। 4 से 5 बार देख लेना, लेकिन इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो फिर नहीं बनने वाला अगर ये समझ नहीं आया तो। अब देखो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। अब देखो हमको अगर डी का पेयर बनाना है, ठीक है, डी का किससे बनाना है, ई से बनाना है। तो डी और ई के बीच में क्या कोई है, क्या डी और ई के बीच में कोई यहाँ पर कोई वर्ण है, बिल्कुल वर्ण नहीं है, कुछ नहीं है डी और ई के बीच में। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, अब अंग्रेजी वर्णमाला को देखना है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला कोई डी, ये देखो डी है, इसके आगे पीछे दोनों तरफ देखना होता है, इस साइड दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर डी और ई के बीच में कुछ है क्या, नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो यही तो बोल रहा है ना कि प्रत्येक, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये देखो कि प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हों, दोनों के बीच में डी और ई के बीच में उतने ही अक्षर हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे, मतलब डी और ई के बीच में जितने होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक युग्म बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी सेम है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर भी सेम हो गया, तो इनके बीच में कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डी और ई हमारा एक युग्म बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या देखेंगे, डी और ई हो गया। अब ई और सी के बीच में देखते हैं। देखो एक को अब छोड़ते जाएंगे ना, युग्म बन रहा था तो अब छोड़ देंगे। अब डी के साथ अगर सी का भी देखें, अगर डी के साथ सी का देखेंगे तो देखो इसमें एक है, लेकिन इनमें देखा जाए तो डी और सी के बीच में एक भी नहीं है, तो इसका युग्म नहीं बनेगा। अब डी और एल के बीच में अगर देखा जाए तो देखो इसमें तो 2 हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। अगर
अगर यहाँ पर डी और एल के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, दो है ना बीच में। लेकिन यहाँ देखा जाए यहाँ पर और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बहुत सारे हैं बीच में, मतलब नहीं बनेगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। अब डी और ए को देख लें, डी और ए के बीच में क्या है, एक दो तीन चीज़ें हैं, मतलब इसके बीच में तीन है, ठीक है, डी और ए के बीच में तीन है। यहाँ पर देख लेते हैं तो डी और ए के बीच में कितने हैं, दो हैं, बट यहाँ पर क्या है, तीन है, मतलब यहाँ पर तीन है यहाँ पर दो हैं, तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनने वाला, ठीक है। अब डी और आर के बीच में देखते हैं तो एक दो तीन चार है यहाँ पर, यहाँ डी और आर के बीच में चार हैं, लेकिन यहाँ पर देखें डी और आर के बीच में देखो ये आर यहाँ है, डी यहाँ है, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं बीच में, तो नहीं बनेगा ये भी। डी और आई के बीच में देखें तो देखो ऐसे ही सबको देखना होता है, एक को उठाएंगे और सबको देखना पड़ेगा इसमें। तो ये देखो एक दो तीन चार पाँच है, इनके बीच में क्या है, पाँच है। अब यहाँ पर देखते हैं डी और आई के बीच में कितने हैं, तो एक दो तीन चार, इसमें क्या है देखो डी और आई के एक दो तीन चार पाँच हैं, इसमें क्या है, इसमें पाँच हैं, और इसमें देखो एक दो तीन चार है, इसमें चार है, तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है, चार है और इसमें पाँच है, तो ये नहीं बनेगा युग। अब डी और एन के बीच में देखते हैं तो क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः, अब क्या है इसके बीच में छः हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ एन और इसके एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब छः से ज़्यादा हो गए, तो ये भी नहीं बनेगा। अब डी के साथ जी को देखें तो देखो इसमें बहुत सारी हैं, अगर देखा जाए तो इसमें सात हैं बीच में, लेकिन यहाँ डी और जी के बीच में केवल दो ही हैं, यहाँ दो हैं यहाँ सात हैं, तो ये भी नहीं बनेगा पेयर, ठीक है। इस प्रकार से पेयर हमको ढूंढना होता है। अब देखो अब ई को हम उठाते हैं, ई को अगर उठाएं तो ई और सी के बीच में यहाँ पर कोई है क्या, बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर डी है, एक है ना बीच में, तो ये भी नहीं बनेगा। अब सी और मतलब ई और एल के बीच में देख लेते हैं, देखो ई यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, मतलब इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, इसमें केवल एक ही है, तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें ई और ए के बीच में दो हैं, ठीक है, देखना इसको समझ लेना, अच्छे समझना, ई और ए के बीच में कितनी है, दो हैं, यहाँ पर दो, और यहाँ पर अगर देखें तो ए और ई के बीच में कितनी है, तीन है, यहाँ तीन, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या है, ई और आर के बीच में देखो तीन है, और यहाँ देखा जाए तो ई और आर के बीच में बहुत सारी संख्या है, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब ई और आई के बीच में, अब ई और आई के बीच में कितनी है, एक दो तीन चार, यहाँ पर क्या है, चार हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं ई और आई के बीच में कितनी है, एक दो तीन है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। हमने अभी ई वाला देख लिया था क्या, नहीं देखा था ना, तो ई वाले को अब देख लेते हैं ना, ये देखो यहाँ पर ये नहीं बनने वाला ना, ये देखो हम ई का नहीं बनाना यहाँ पर। अब देखेंगे ई और जी के बीच में कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ई और जी के बीच में, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो ये भी नहीं बनेगा, मतलब ई वाला में कोई पेयर नहीं बन रहा। सी वाले में देख लेते हैं, सी और एल के बीच में कोई है क्या, नहीं है, लेकिन सी और एल के बीच में यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये देखो बहुत सारे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। अब ई और ए के बीच में कितने हैं, दो हैं, ई और ए के ये तीन हैं, मतलब सॉरी ये सी और ए के बीच में कितने हैं, एक हैं, और ए और ये देखो ये बन जाएगा क्या, ये सी और ए के बीच में एक है ना यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ए और सी के बीच में एक है, बिल्कुल है, तो ये वाला हमारा पेयर बन जाएगा, तो बना लेते हैं, सी और ए का हमारा पेयर बन जाएगा, ए और सी, मतलब ये सी और ए लिख दो, ये पेयर हमारा बन गया। अब दोस्तों सी और आर के बीच में दो हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो सी और आर के बीच में देखो बहुत सारे हैं, देखो सी और आर के बीच में बहुत सारे हैं, तो नहीं बनेगा। सी और आई के बीच में देखो एक दो तीन है, सी और आई के बीच में कितने हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो नहीं बनेगा। अब सी और एन के बीच में एक दो तीन चार हैं, और यहाँ पर देखो सी और एन यहाँ और सी यहाँ, तो इसमें बहुत है, तो नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सी और जी के बीच में एक दो तीन चार पाँच हैं, सी और जी के बीच में पाँच हैं। यहाँ पर देखते हैं एक दो तीन, मतलब सी और जी के बीच में कितने हैं, तीन ही हैं, तो ये भी नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला अब सी वाला हमारा अलग हो गया। अब एल से देखते हैं, एल और आर के बीच में एक है, ठीक है, एल और आर के बीच में एक है, देखो एल यहाँ है आर यहाँ है, तो मतलब इनके बीच में ज़्यादा है, तो ये नहीं बनेगा। अब एल और ये आर हो गया ना, एल और आई के बीच में दो हैं, ठीक है, ये दो हैं। अब यहाँ पर देखो एल और आई के बीच में क्या दो हैं क्या, बिल्कुल, ये देखो इन दोनों के बीच में क्या है, दो हैं, और इनके बीच में भी दो हैं, तो मतलब यहाँ पर हमारा बन जाएगा, इसका पेयर एक ठो बनेगा, कौन सा, एल और आई का,
एल और आई का एक पेयर बन गया। ठीक है, अब समझ आ रहा है ना कि कैसे हम लोग पेयर बनाएंगे। ये चीज़ हो गया। अब देखो क्या करना है हमको, यहाँ पर ये एल और एन के बीच में क्या 3 है क्या? एल और एन के बीच में एक ही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो नहीं बनेगा। एल और जी के बीच में 4, 1 2 3 4, एल और जी के बीच में 4 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 4 है, तो एल और जी के बीच में 4 है क्या? एल और जी के बीच में 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल यार। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, तो मतलब एल जी हमारा बन जाएगा एक ठो पेयर। एल और जी हमारा एक पेयर बन गया। ठीक है, बन गया। अब ए से देखते हैं, ए और आर के बीच में देखो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ए और आर के बीच में बहुत सारी संख्या, तो नहीं बनेगा। अब ए और आई के बीच में 1 है, लेकिन ए और आई के बीच में यहाँ पर देखें तो बहुत सारी संख्या, तो नहीं बनेगा। ए और एन के बीच में 2 हैं, लेकिन ए और एन के बीच में बहुत सारी हैं, तो नहीं बनेगा। ए और जी के बीच में 1 2 3 है, लेकिन ए और जी के बीच में यहाँ पर 4 5 हैं, तो वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, ए वाला चला गया। अब आर और आई के बीच में कुछ है क्या? यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आर और आई के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ देखो आर और आई के बीच में, ये देखो यहाँ पर ये आई है और आर, इनके बीच में बहुत सारी संख्या है, तो ये नहीं बनेगा। आर एन के बीच में 1 है यहाँ पर, और आर और एन के बीच में यहाँ पर 3 है, तो नहीं बनेगा। आर और जी के बीच में 2 है, यहाँ पर आर और जी के बीच में देखो यहाँ पर बहुत सारी संख्या है, लेकिन यहाँ 2 है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? अब देखो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर आई और, ये देखो आई और एन के बीच में 1 है, लेकिन देखो आई एन के बीच में क्या यहाँ 1 है क्या? ये एन है, यहाँ आई यहाँ पर है, तो इनके बीच में बहुत सारे हैं, तो नहीं बनेगा ये। आई और जी के बीच में 1 है, ठीक है, तो क्या बनेगा? क्या आई और जी, आई और जी, जी कहाँ पर है? ये है, ये जी है, ये आई है, इसके बीच में 1 है और इसके बीच में भी 1 ही है ना, तो मतलब ये वाला पेयर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? आई और जी बन जाएगा। ठीक है, बन गया ना। अब देखो यहाँ पर, अब देख लेते हैं, एन और जी के बीच में कोई संख्या नहीं है, लेकिन एन यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये जी हो गया और ये हो गया एन, इनके बीच में कितनी सारी संख्या है, तो ये नहीं बनेगा पेयर। मतलब अब हमारे पास कोई पेयर नहीं बन रहा। तो कितने पेयर हो गए हमारे? 1 2 3 4 5, इसमें हमारे कितने पेयर आ गए? 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। देखा, इतना मैं इतना डिटेल से क्यों बताऊं कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये टाइप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करना कि ये हमको समझ नहीं आया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम लोग ये वाला 6वां टाइप। इसमें क्या है? आरोही अवरोही क्रम के आधार पर प्रश्न को करना। मतलब आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही जो घटते क्रम में कर देगा, उसको करना है हमको। चलो देखते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए शब्दों के वर्णों को आरोही मतलब प्रारंभ से, आरोही मतलब प्रारंभ से, या अवरोही मतलब अंत से क्रम में सजाना होता है, तथा प्रश्न में वर्णों की उस संख्या को पूछा जाता है जो कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर भी अपने ही स्थान पर विद्यमान रहे, अर्थात उसका स्थान परिवर्तित ना हो। मतलब देखो इसमें क्या दिया जाता है कि मतलब स्थान परिवर्तित कर देगा कि बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो, फिर बोल देगा कि कौन से का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, उतने में ही है। जैसे टाटा, जैसे क्या बोल दें, किसी को जैसे ओप्पो बोल दें, ठीक है, ओप्पो बोल दें। अब इसमें ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ओप्पो को उल्टा करके लिख दो, तो सबका स्थान एक ही जैसे होगा, तो वो स्थान को पूछ रहा है। ठीक है, जैसे पी का स्थान पी के पास ही है, पी का यहाँ पर ओ का, मतलब लेकिन हम क्या किए हैं, ये वाले ओ को यहाँ लिखे, ये वाले पी को यहाँ लिखें, ये वाले पी को यहाँ, और ये वाले ओ को यहाँ लिखें। इस प्रकार से पूछेगा। चलो इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं। ये देखो, इसमें क्या है, यदि शब्द बैंकर के अक्षरों के वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम मतलब ए से जेड तक वाला में व्यवस्थित किया जाए, मतलब ए से जेड तक व्यवस्थित किया जाए, तो ऐसे क्रम में कितने अक्षर हैं जिनका स्थान मतलब अपरिवर्तित होगा, जो परिवर्तन नहीं होगा। चलो देख लेते हैं। देखो बैंकर को हम लिख देते हैं BANKER। ठीक है, इसका एक मेथड ये है कि पता है क्या करें, यहाँ पर हम इनका नंबरिंग लिख लेते हैं। नंबर लिख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा करना। चलो नंबर लिख लेते हैं। तो बी का कितना होता है? 2 होता है। ए का 1 होता है। एन का कितना होता है? 14 होता है। के का 11, ई का 5 और आर का 18। अब इसमें हमको क्या लिखना है? इसको मतलब उस क्रम में लिखना है ना, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है।
तो मतलब बढ़ते क्रम मतलब ऐसे ABCD, मतलब ये वर्णमाला को बोल रहा है, यहाँ पर जो ये वर्णमाला बोला ना इसी को बोल रहा है। मतलब ऐसे कर कंटिन्यू हमको जाना है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ना है। तो देख लेते हैं पहला कौन सा है, पहला 1 नंबर है, तो 1 नंबर वाले को पहले लिखेंगे, मतलब A लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 नंबर वाले को लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर में मतलब फिर इससे बड़ा क्या है, 2 से बड़ा सीधा क्या है 5 है, तो 5 वाले को लिखेंगे E लिखेंगे। फिर 5 के बाद क्या है 11 है, तो K लिखेंगे, ठीक है। फिर 11 के बाद 14 है तो N लिखेंगे, फिर 18 है तो R लिखेंगे। ऐसा हमको करना है। मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, बढ़ते क्रम, देखो 1 नंबर को लेके फिर 2 को, फिर 5 को, फिर 11 को, फिर 14 को, फिर 18 को, मतलब ये देखो बढ़ते क्रम में लिख दी है, ठीक है। अब इसमें हमको बताना कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो मतलब अपनी जगह से परिवर्तित ही नहीं हो, उसी की उसी जगह पे है। तो देखो ए यहाँ बी था लेकिन यहाँ ए हो गया तो ये परिवर्तित हो गया, यहाँ पर ए है यहाँ बी हो गया तो ये भी परिवर्तित हो गया, यहाँ पर एन है और ई है तो ये भी परिवर्तित हो गया। लेकिन देखो यहाँ के है और यहीं के आया, मतलब के और के ये परिवर्तित नहीं हुआ। देखो यहाँ ई है यहाँ एन हो गया तो ये परिवर्तित हो गया। देखो लास्ट में आर और आर बच गया, मतलब इसमें से 2 ऐसी संख्याएं हैं जो कि परिवर्तित नहीं हुई, के और आर, ये दोनों अपने ही जगह पे बनी हुई हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे वर्ण के जो अब क्वेश्चंस हो गए उनको आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए बाय बाय।